everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. आज का हमारा वीडियो जो है ये क्लास 5th की गिनतारा कार्य पुस्तिका यानी कि जिसको आप बोलते हैं मैथ्स की वर्कबुक क्लास 5th से है ये। इसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो मैं आपसे सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को सॉल्यूशंस प्रॉपर करके भी समझाऊं, यानी कि वो आंसर हमने कैसे डिराइव करा है वो पूरा बताने की कोशिश करूंगी, ताकि ये वीडियो जो है ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो। क्योंकि हो सकता है कि मोस्टली टीचर्स को काफ़ी आंसर्स आते हों, बट जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्यूशंस को समझना। तो मैं उनके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है तो आप प्लीज़ उस पार्ट को स्किप करके आगे देख लीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको ये सॉल्यूशंस हेल्पफुल लगे तो आप इनको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन, जो कि है पेज नंबर 6 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय मान बताओ। तो स्थानीय मान का मतलब है कि जो भी आपको अंक दिए गए हैं आपको उसके स्थान का मान यानी कि वैल्यू बतानी है। जैसे कि मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं सारे डिजिट्स अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट हो जाती, जैसे कि 4 यहाँ भी लिखा है और 4 यहाँ भी लिखा होता, तो क्या वो जो दोनों 4 हैं उनकी वैल्यू या उनका मान एक बराबर होता? नहीं। जो मान है वो उसकी जगह यानी कि उसके स्थान के हिसाब से डिसाइड होगा। तो एक बार देखते हैं किस तरह से। जो पहला अंक है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 5 है इकाई पर, तो इसका जो स्थान है, जो हमें अंक दिया हुआ है पहले हम वो अंक लिखेंगे, फिर इसका स्थान है इकाई, यानी कि इसकी गुणा किससे हो जाएगी? इकाई से, यानी कि 1 से। तो ये हो गया 5 एकम 5। अब यहाँ पर आते हैं 3। अंक क्या है? 3 का स्थान क्या है? दहाई यानी कि 10। तो हमने इसकी गुणा किससे की? 10 से। तो हमारा उत्तर आया 30। अगला है सैकड़ा का स्थान, तो ये हो गया, इसकी गुणा करेंगे हम 100 से। तो जब शून्य की किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0, यानी कि 0 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है 6, और यहाँ पर स्थान क्या है इसका? 1000वां, तो इसकी गुणा हम 1000 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 6000। नेक्स्ट है 4, तो 4 जो है वो 10,000 के स्थान पर है, तो उसकी गुणा हम 10,000 से कर देंगे तो हमारा आंसर हो गया 40,000। और फिर नेक्स्ट है 2 लाख, यानी कि 2 है लाख के स्थान पर, तो हम इसकी गुणा 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 2 लाख से हम इसकी गुणा कर देंगे तो ये 2 की गुणा हम 1 लाख से कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। यहाँ पर आपको 6 अंक दिए गए हैं। इन अंकों से आपको पहले तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर सबसे छोटी संख्या। तो सिंपल सा रूल है, जब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो शुरुआत भी सबसे बड़े अंक से कर दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, बड़ी संख्या बनाने के लिए आप इन अंकों को अवरोही क्रम में लगाते जाइए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 के बाद 7 के बाद 5, फिर 4, फिर 3 और लास्ट में 0। तो ये हो गई हमारी संख्या। देखिए इसको पढ़ के देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 9,75,430 ये बन गई हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिए गए अंकों से। अब है नेक्स्ट 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना है? आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे छोटा अंक है 0। पर अगर हम शुरुआत में ही 0 लगा देंगे ना तो जो शुरू वाला यहाँ वाला जो स्थान होगा वो स्थान जो है उसका मान भी 0 हो जाएगा। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था ना कि 0 की जब भी गुणा होगी किसी भी नंबर से तो जो टोटल आंसर है वो 0 ही रह जाएगा। तो जब हम यहाँ पर शुरू में ही 0 लगा देंगे तो इसका मतलब तो हम शुरू वाला जो स्थान है उसके मान को 0 लेके चल रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, 0 को छोड़ दीजिए
उसके अलावा, इसको भी छोड़ दीजिए, इसके अलावा देखिए बाकी बचे अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो है 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और फिर उसके बाद हम 0 लगाएंगे। अब बाकी संख्याओं को आरोही क्रम में लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4, 5, 7 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7, 5, 4, 3, 1, 0। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो शुरुआत में 0 नहीं लगा सकते, इसलिए पहले 1 आएगा, फिर 0, 3, 4, 5 और 7। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है दिए गए अंकों से, और यहाँ पर इन अंकों में 0 भी नहीं दिया गया, तो ये हमारे लिए और भी ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया 9, 7, 6, 5, 4, 2। अब देखिए छोटी संख्या बनानी है तो सिंपल है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसमें 0 नहीं है ना। 2, 4, 5, 6, 7, 9, डन। पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे एडिशन के क्वेश्चंस, यानी कि जोड़ के सवाल। यहाँ पर हमें 3 जोड़ के सवाल और 3 घटा के सवाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर जोड़ के सवाल जो है उसमें देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद अगर हमारा टोटल आंसर 10 या उससे बड़ा आता है तो जो दहाई का अंक है वो हम लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर जो है उसे हासिल के रूप में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ से आप आंसर्स टैली कर सकते हैं। इसका आंसर है जैसे कि 146045, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 1001907 और थर्ड का है 1579743। ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन जो हैं वो सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा के 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें कि कुछ अंक हो सकता है कि बिना हासिल लिए ही हो जाए, जैसे कि 6 में से 3 हम घटा सकते हैं इजीली। 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3। अब यहाँ पर देखिए हमें 4 में से 5 घटाना है। इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास 4 टॉफ़ी हैं और मुझे आपको 5 टॉफ़ीज़ देनी है। तो पहले मेरे पास खुद ही टॉफ़ीज़ कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी और से उधार लेना पड़ेगा। उधार यानी कि यहाँ पर मतलब है दहाई से। तो हम इससे इधर वाला जब अंक देखेंगे यहाँ पर है 3, तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे दहाई। तो ये 4 जो है इसका क्या बन जाएगा, 14। तो यहाँ पर 14 में से हम 5 जब घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 9। और यहाँ से जो इसने अपनी टॉफ़ीज़ को उधार दी थी तो यहाँ पर 3 की जगह अब क्या रह जाएगा अंक, 2। तो 2 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 0। इसी तरह से 7 में से 6 घटाया तो कितना बचा, 1, और 8 में से 3 घटाया 5। तो इसका आंसर हो गया 51093। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 531179 और थर्ड का है 304455। अब है हमारे पास 2 इबारती प्रश्न यानी कि स्टेटमेंट सम्स। श्वेता ने 21,480 रुपये के कपड़े, 3,600 रुपये की अलमारी तथा 4,978 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। यहाँ पर उसने कुल रुपए पूछे हैं, तो अगर हमसे कुल में कुछ पूछता है ना कि टोटल कितना खर्च किया, तो वहाँ पर मोस्टली प्लस का ही क्वेश्चन होता है, यानी कि एडिशन का सम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कपड़े कितने के आए हैं, अलमारी कितने की आई और साइकिल कितने की आई। तो हम इन तीनों जो कीमत है, इन तीनों कीमतों को जोड़ देंगे आपस में। बस यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, सम आपको सॉल्व करना आता है, बस आपको इनमें लैंग्वेज ज़रूर लिखनी है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंस है, वो ज़रूर लिखना है। कपड़ों की कीमत बराबर इतना, अलमारी की कीमत बराबर इतना, साइकिल की कीमत बराबर इतना, तो कुल रुपए क्या है, 30,058 रुपये उसके टोटल खर्च हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम के पास कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे आलू थे। 1,020 बोरे आलू बेच दिए। अब शाम के पास कितने बोरे आलू शेष बचे। तो शाम के पास कुल कितने बोरे थे, 11,020। उसमें से उसने कितने बोरे बेच दिए, 1,020। तो उसके पास शेष यानी कि बाकी कितने बचे। तो जब हम बकाया चीज़ निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, घटा का सवाल हो जाता है वो। तो उसमें से हमने बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 10,000। ये हो गया 10,000 बोरे। इसी के साथ पेज नंबर 7 कंप्लीट। और पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पर है हल करो। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 तो गुणा के सवाल हैं और 2 भाग के सवाल। तो गुणा के सवाल में देखिए, ये 3 अंकों की 3 अंकों से गुणा वाले सवाल है। सबसे पहले आप ऐसा मान लीजिए कि जो ये वाले अंक है 2 और 4, इनको छुपा लीजिए कि ये है ही नहीं क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, 9 से गुणा करनी है। जैसे 1 अंक वाली गुणा होती है ना, आपको वो करनी है।
9 की गुणा पहले आप 7 से करेंगे, फिर 9 की गुणा 6 से, फिर 9 की गुणा 5 से। इसी तरह से जब आपकी 9 से गुणा पूरी हो जाएगी फिर आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, एक क्रॉस लगाएंगे। अब आपको 4 से गुणा करनी है, 4 की गुणा 7 से, फिर 4 की गुणा 6 से, फिर 4 की गुणा 5 से। फिर ये दोनों हो गए ना, अब हमें करनी है गुणा 2 से। तो इससे गुणा करने के लिए हमने थर्ड लाइन में शिफ्ट हुए और वहाँ पर हम 2 क्रॉस लगाएंगे, 2 की गुणा 7 से, 2 की गुणा 6 से और 2 की गुणा 5 से। जो हमारी तीनों लाइंस कंप्लीट हो गई गुणा होने के बाद, उसके बाद हम इन दिए हुए सारे अंकों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आया इसका 141183, यानी कि 141183। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 153722। यहाँ पर है भाग का सवाल। 18 से हमें इसे संख्या को 3505 को भाग करना है। तो बच्चों के लिए इजी क्या रहेगा कि जिस भी संख्या से उन्हें भाग देना है उस संख्या का पहाड़ा वो यहाँ पर लिख लें। ये स्टार्टिंग का स्टेप है, जब तक बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है डिवीजन की या भाग की, तब के लिए। एक बार अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और पूरे परफेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमने 18 का जो पहाड़ा है वो लिख लिया। अब हमें चेक करना है ऐसी संख्या 18 के पहाड़े में जो 35 या उससे छोटी हो। तो उससे छोटा है हमारे पास सिर्फ 18, जो कि 1 पर आएगा। तो 18 एकम 18। 35 में से 18 को हमने घटाया, शेष बचा 17। यहाँ से ऊपर से जो 0 था वो हमने यहाँ पर फॉरवर्ड ले लिया, तो ये बन गया 170। अब 170 पर क्या चलेगा? 18 के पहाड़े में 9 पर 18 निम्मा 162। तो यहाँ पर हमने 9 लिखा, यहाँ पर 162 चलाया, घटाकर बचा 8। ऊपर से जो 5 था वो हमने यहाँ पर फॉरवर्ड ले लिया, ये हो गया 85। तो 18 के पहाड़े में 4 पर आता है 72। 18 चौक 72, यहाँ पर 72 चलाया और घटाने के बाद हमारा 7 बचा शेष। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें 40 से भाग देना है। यहाँ पर हमने 40 का पहाड़ा लिखा, यानी कि बेसिकली 4 का पहाड़ा लिखा और उसके आगे एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाते गए। तो ये 40 से जब हम भाग करेंगे 8305 को, तो हमारा आंसर आएगा 207 और शेष बचेगा हमारा 25। इसी तरह से अब हमारे 2 इबारती प्रश्न हैं, एक है गुणा का और एक है भाग का। यहाँ पर है, अगर आपको किसी एक वस्तु का मूल्य दिया गया है और ऐसी ही एक से अधिक वस्तुओं के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम गुणा करते हैं। यानी कि एक का बताकर अधिक का मूल्य पूछा जाए या अधिक के बारे में पूछा जाए तो गुणा कर देंगे। और नेक्स्ट है, अगर आपको ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बताकर सिर्फ एक वस्तु के विषय में पूछा गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर है, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपये है, ऐसे ही 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर है, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर 55, तो 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर 55 गुना 25, तो उत्तर आ गया 1375 रुपये। नेक्स्ट है, 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती हैं, तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएंगी? एक के बारे में पूछा है तो भाग का सवाल हो गया। 15 पैकेट में पेंसिल बराबर 225, तो एक पैकेट में 225 को 15 से भाग कर देंगे और भाग मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है, तो आंसर आ गया हमारा 15, यानी कि एक पैकेट में 15 पेंसिल आएंगी। पेज नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तो ये जो पुनरावृत्ति वाला चैप्टर है, इसके आज हमने पेज नंबर 6, 7 और 8 का सोल्यूशन देखा है। अगर वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं आज की वीडियो को लेकर, कुछ आप चाहते हैं मैं किसी पॉइंट को इम्प्रूव करूँ या और बेटर वे में प्रेजेंट करूँ, या कोई बात आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और मैं ट्राई करूँगी कि उनके ऊपर काम भी करूँ। और मेरे चैनल पर काफ़ी सारे दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी वीडियोज़ हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी वीडियो हो जो आप लोगों के लिए किसी तरह से हेल्पफुल हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।